हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो यहाँ रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप महसूस कर रहे हो सकता वही बात आपके पर्सन महसूस करते हो, जो आप चाहते हैं वो आपके पर्सन चाहते हो, इसीलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि के आपके पर्सन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है क्या, या फिर किसी और के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन फील रहा है, अट्रैक्शन रहा है, तो उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं, उन चीज़ों को अलविदा कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि जब वो उन चीज़ों को अगर लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो वो खुशी खुशी आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो इसे या फिर आप ऐसा अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में खुद को उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। और उन्हें जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहिए। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करना चाहिए और उन्हें पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक वो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ताकि सही समय आने पर ही सब कुछ इसमें सही किया जा सके। तो वो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाती, जब तक वो चुप है, मौन है, खामोश है, किसी से भी कुछ नहीं बताना चाहते और वो खुद को, उनको लग रहा है कि पहले उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी क्योंकि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। द हैंग्ड वन। वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुक सा गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का सोच रहे हैं, अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने का सोच रहे हैं जो आपको रोके हुए हैं, आगे बढ़ने से रोक रही है। आपने महसूस किया है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स।
तो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। जब तक वे इन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ बहना नहीं सीखेंगे और अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है। तो इसलिए महसूस किया कि उन चीज़ों को अलविदा करते हुए अपना नज़रिया चेंज करेंगे और समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखेंगे, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो रिश्ता प्यार और प्रेम के साथ फिर से आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी और जो चीज़ें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और अभी जो बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसलिए अभी वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द टावर, वर्गो के पर्सन वर्गो से चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर नए सिरे से चीज़ों को सही किया जाता है, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द टावर को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं, वो वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, हाँ जी हाँ, वर्गो के पर्सन वर्गो से यही चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो समय बीत गया, उसको लेकर कंफ्यूज ना हो, उसको लेकर दुखी ना हो, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए एक नए सिरे से, एक नई एनर्जी, नए जोश, नए ताजगी के साथ शुरू से शुरू करेंगे, चीज़ों को इस तरह से शुरू करेंगे कि वो एक दूसरे को पहले जानते ही नहीं थे, वो एकदम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, एक दूसरे के लिए नए हैं। उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खाना पीना करना, होटल में रहना, टाइम स्पेंड करना, शो ऑफ करना, एक दूसरे को मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, अगर ये सब करेंगे तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और चाहे जो रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा उभर कर समाज के सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज सामने आए कि सब कुछ बिखर सा गया, तो वो चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि जो भी गलती उनसे हुई है वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो भी मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें वो बैलेंस बनाकर चलेंगे और ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इसमें ना रहे और ये रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, यानी कि रिश्तों में सुधार आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ते में प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन
इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ठहराव लाए, इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दें। वो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें, भागदड़ मचा कर ना रखें, स्टेबिलिटी लाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे, आप अपने पर्सन से चाहते हैं। कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन ना ले, सोच विचार करके वो आगे बढ़े। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखे। और क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। और जो है कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ हो, बजाय के इंसानों को यूज करने की चीजों को यूज करें। प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ एक दूसरे से बोले और एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ना शुरू हो जाए और रिश्तों में खुशियां आ सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी नहीं है, उस स्टेबिलिटी की, उस ठहराव की यहाँ जरूरत है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो इसका आउटकम बता रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो अगर आप इस पर वर्कआउट करते हैं, इसको ऑनेस्टली आगे बढ़ाते हैं, तो चीजें जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में खुशियां आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी और जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स, उनका छटना होगा। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो आगे बढ़िए और चीजों को सही कीजिए। इसका आउटकम किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। जी हाँ, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। लक के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है। भले एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्स ही रहा हो, या कोई एक जना वर्कहोलिक रहा हो, अपने काम में इतना व्यस्त हो कि उसे शादी विवाह का समय ही ना मिला हो, वक्त ही ना मिला हो। तो अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें वक्त के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए और लकी पीरियड को उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसलिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके और पैसा, प्रॉपर्टी, धन धान्य, जायदाद, संपत्ति, सब कुछ उन्हें मिल सके। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। काफी खुशियां आती दिखाई दे रही हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशोआराम सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार, फैमिली का सपोर्ट इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड डेथ। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीजें खत्म हो गई थी,
नेगेटिव हो गई थी। तो पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ते हैं, शुरू से शुरू करते हैं चीज़ों को, तो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। हैप्पी अगर ये जल्दबाजी मत कीजिए, ज़्यादा तहस में आकर ज़्यादा वो मत कीजिए। पहले जो है एक दूसरे को समझिए और जो है एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाइए या फिर पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, वेकेशंस पर जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोनों को समझिए, खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए और तभी धीरे-धीरे करके आगे बढ़िए। ताकि जो लग रहा था कि रिश्ता खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, डेड सा हो गया है, तो वही रिश्ता आपको आगे बढ़ने में आपको मदद देगा। नए सिरे से अगर कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ चलते हैं, तो अभी भी हैप्पीनेस आ सकती है आपके रिश्तों में, खुशियाँ आ सकती हैं और बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपको कुछ गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, परिवार पूरा हो सकता है, फैमिली पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।